नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए, बीएससी और बीकॉम देखिए फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। उस पेपर का नाम है देखिए एनवायरमेंटल हिस्ट्री, और ये क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर देखिए पेपर होता है। पेपर का कोड है यहाँ पर ठीक है 008, और ये 2023 का देखिए प्रीवियस ईयर का ही ये पेपर है, और एस सीरीज का ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर है। अरे जो पेपर है देखिए मेरठ कॉलेज का है, किसी एक स्टूडेंट से हमने मिला है। और टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 100 ही मार्क्स के होते हैं। ऐसा करने के लिए टोटल देखिए 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये आपके होने वाला है, आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प ये करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा बचाओ अभियान देखिए किस नेता के नेतृत्व में यहाँ पर देखिए चला गया था। तो इसका जवाब होगा मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये नर्मदा बचाओ अभियान है कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर होगा देखिए 1985। देखिए अगर ये पूछा गया है तो हो सकता है आपकी बार आपका सन पूछ लिया जाए। तो 1985 में देखिए इसी ये अभियान जो है मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक भारत का जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राजस्थान का थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रकृति एवं सबसे अधिक बार होने वाली आपदा कौन सी, यानी कि प्रकृति में सबसे अधिक बार होने वाली आपदा कौन सी है। तो यहाँ पर बाढ़ उसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि आपदा प्रबंधन कानून कब बनाया गया था। तो कानून कब बनाया गया था, तो ये कानून बनाया गया था 2005 में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि HIV विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ होता है एक धागे का RNA, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7वां देखते हैं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो वर्ष यहाँ पर बताना है, तो वर्ष हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है इस बार तो देखिए वर्ष पूछा गया है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए भारत के केरल राज्य में देखिए ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा केरल राज्य भारत में ही। इस बार तो वर्ष पूछा गया था, हो सकता है अगली बार आपका स्थान पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी नाभिकीय दुर्घटना कहाँ पर हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा चेरनोबिल। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओजोन के विघटन को कौन बढ़ाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन के विघटन को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि NGO का पूरा नाम बताइए। देखिए NGO की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी थी, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11वें का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि वन संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 में लिखा हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1992, सी ऑप्शन इसका देखिए सही होने वाला है। और इसके बारे में बता देता हूँ, तो इस बार तो देखिए इसका सन पूछा गया, हो सकता है इसका स्थान भी पूछ लिया जाए। पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। कब से कब तक, तो ये हुआ था आपका 3 जून से लेकर 14 जून तक यह देके चला था 1992 में, और ब्राज़ील में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था ग्रीन हाउस को गर्म करने में कौन मदद करता है। तो कौन मदद करता है, तो प्रकाश यहाँ पर देखिए मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को कौन सा दिन बनाया जाता है, इसके बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें लिखा है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का देखिए
रिसाव हुआ था, यानी कि रिलीज जो हुई थी, कौन सी गैस हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से एक द्वितीय प्रदूषण है, तो कौन है एक द्वितीय प्रदूषण, तो कोहरा। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20वां का देखिए लिखा है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो मुख्यतः कौन सी गैस यहाँ पर देखिए बायोगैस में पाई जाती है, तो मीथेन यहाँ पर देखिए मुख्यतः पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं कि निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है, तो कौन है जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो मानव निर्मित की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत है, तो सही अंत क्या है, तो अब घटक इसका सही अंत होता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम स्तर होना चाहिए, तो अधिकतम स्तर कौन सा होना चाहिए ये हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 200 mg, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस देखिए अभी तो इसका देखिए पानी के बारे में पूछा गया था, हो सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो 1948 में देखिए WHO की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में एड्स संक्रमण सर्वप्रथम किस वर्ष में पता लगा था, देखिए भारत में कब पता लगा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में देखिए सबसे पहले पता चला था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण कानून कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था, तो 1972 में ये लागू किया गया था, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां कि उद्योग कारखाने जो घातक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउन श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 28वें का। 29वां देखते हैं कि मृदा अपरदन में जो मिट्टी की परत हटती है उसमें पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, पादप खनिज और कार्बनिक पदार्थ, ये दोनों ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि निम्न में से किस जीव की खुराक में केवल पादप पदार्थ ही होते हैं, तो किस जीव की खुराक में होते हैं ये आपको देखिए पता ही है, अगर कोई साग सब्जी वगैरह खा रहा है तो वो शाकाहारी की श्रेणी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि मार्बल कैंसर का क्या कारण है, तो क्या कारण है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका ये जो है गलत जवाब दिया हुआ स्टूडेंट है, इसका सही जवाब होगा अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि पौधे के तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो जूट यहाँ पर देखिए प्राप्त होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है जूट का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि अजैविक वातावरण में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो पौधे देखिए अजैविक वातावरण में सम्मिलित नहीं है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा 33वें का। 34वां देखते हैं, तो 34वें में लिखा हुआ है कि हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में देखिए इनका देखिए काफ़ी देखिए योगदान आया, इन्होंने देखिए भारतीय संविधान का देखिए योगदान में काफ़ी अच्छी एक पुस्तक भी यहाँ पर लिखी गई थी, और देखिए प्रारूप समिति अध्यक्ष भी यहाँ पर देखिए रहे हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पर उसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पावर प्लांट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है, तो हाइड्रो पावर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन्वायरमेंट शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, तो किससे शब्द उत्पन्न हुआ है, तो फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि अपरद खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है, तो किससे प्रारंभ होती है, तो मृद कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी 37वें का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 में लिखा है कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो किस वर्ष लागू किया था, तो 1993, ऑप्शन नंबर
ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका कोयला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिप को आंदोलन किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, तो किसके संरक्षण के लिए, तो वनों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। उसके जो आंदोलनकारी के जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद जी थे। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा का जो स्थान है वो प्रथम रहा था वनों की कटाई को रोकने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के संरक्षण के जो नेता है कौन है, तो वहाँ पर आपका सही जवाब हो गया सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दोस्तों वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं देखिए आपके आने वाले एग्जाम में देखिए रिपीट हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको हमें देखिए रिपीट होने को मिलेंगे, या फिर उन्हीं से घुमा फिरा कर ये पूछ ले जाते हैं। आपकी बार सन पूछा गया, हो सकता है स्थान पूछ लिया जाए या डेट पूछ ली जाए। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछे जाते हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का देखिए पेपर होता है, केवल 33 मार्क्स लाना इसमें अनिवार्य होता है। और मेन जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें देखिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि जल अधिनियम कब लागू हुआ, तो जल अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1974, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 43वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जलवायु कारक है, तो कौन सा है जलवायु कारक, दाब, आर्द्रता, तापक्रम या उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां देखते हैं कि पावर तथा खाद दोनों किससे प्राप्त होते हैं, पावर तथा खाद किससे प्राप्त होते हैं बताइएगा, तो बायोगैस प्लांट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45वां देखते हैं निम्न में से कौन एक वनस्पतियों के अध्ययन की आधुनिक तकनीकी है, तो कौन सी आधुनिक तकनीकी, तो अनुवांशिक संरचना विश्लेषण यानी कि अनुवांशिक सूचना विश्लेषण, यहाँ पर देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सबसे कम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर कोल जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे कम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले, कोल। 47वां देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48वां देखते हैं कि ई कचरे का उदाहरण है, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 49वां देखते हैं निम्न में से कौन एक पेट्रोलियम का घटक नहीं है, तो कोयला देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पेट्रोलियम का घटक नहीं है। बाकी तीनों देखिए पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है, तो कौन सा है वो जल जनित रोग जो कि नहीं है, तो खसरा यहाँ पर देखिए जल से होने वाली बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी टाइफाइड, हैजा और हेडोपेटाइटिस ये आपके जो है बाकी तीनों जो है ये जल से ही होने वाली बीमारी है। यदि आप देखें प्रदूषित जल पीते हैं तो ये तीनों बीमारी होने के चांसेस आपको होते हैं। बाकी इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जल जनित बीमारी नहीं है। 51वां क्वेश्चन है कि एसिड रेन है जिसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, टर्म किसने दिया, तो किसने दिया था यह हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर स्मिथ यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 52वां देखते हैं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा WG रोजेन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53वां देखें कि जैव वातावरण में सम्मिलित है, तो क्या वातावरण में सम्मिलित है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये तीनों देखे सम्मिलित है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, तो किसने पता लगाया था, तो चैपमैन ने पता लगाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर अब यहाँ पर 55 देख लेते हैं। 55 में लिखा हुआ है कि ओजोन परत की मोटाई में कितनी नापे जाते हैं, किस में नापे जाते हैं, जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापी जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो रोडाप्सन इकाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 56वां क्वेश्चन कि HIV किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए लार के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी तीनों ऑप्शन है इनके द्वारा देखिए HIV होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 देखते हैं कि निम्न में से किस भारत ने, इसमें लिखा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जल वर्ष घोषित किया गया था, कौन से सन को देके जल वर्ष घोषित किया गया था, सन के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का देखे हो जाएगा 2007, डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 58 देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव टर्म किसने दी, तो किसने दी उस व्यक्ति का नाम बताना है। जे फोरियर ने यहाँ पर देखिए आपका ये दिया था, तो सोई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 देखिए कि एडिफेक्ट कारक का अर्थ है, तो एडिफेक्ट कारक का अर्थ है देखिए मृदा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 60वां देखते हैं कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन तथा 21% देखिए आपका ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या है यहाँ पर बताना। तो ये घनत्व देखिए, इसमें घनत्व दिया गया है कितने परसेंट ये होती है, 21% ये होती है, तो इसे हम घनत्व बोलते हैं, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज घनत्व। 61वां देखते हैं देखिए ओजोन के विघटन को निम्न में से कौन बढ़ाता है, तो कौन बढ़ा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62वां क्वेश्चन कि बाल मजदूरी को रोकने का संबंध किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो कौन सा वो अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा इसका एक्ट 24 यानी कि 24वें अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर आता है। 63वां देखते हैं कि रेगिस्तान, घास स्थल, वन में टूंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, तो ये बायोमास के देखिए उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 64वां देखते हैं कि शाकाहारी को भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से यहाँ पर देखिए जाना जाता है, तो प्रथम कोटि का उपभोक्ता भी देखिए शाकाहारी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 में लिखा है कि 5 जून को बनाया जाता है, तो कॉमन सा क्वेश्चन आपको सभी को पता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो 65 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 66वां देखते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो शिमला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 66वें का। 67वां देखते हैं कि जैव रसायन ऑक्सीजन आवश्यकता का अर्थ है, तो इसकी आवश्यकता का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि घुलनशील ऑक्सीजन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट को अपघटित करने में आवश्यक है उसे जैव रसायन ऑक्सीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 68 देखते हैं देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 68 है देखिए विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 69 देखते हैं कि शेर पाए जाते हैं, तो कौन से वनों में देखिए शेर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गिर वन में यहाँ पर देखिए शेर पाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है कि गिर वन जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि भारत में 1963 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71वां देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो कौन सी है, तो ट्रोपोस्फियर, तो यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा, जिसे आप क्षोभ मंडल भी कहते हैं। 72 देखते हैं, तो 72 में लिखा है कि सूक्ष्म स्थानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए शुष्कोद्भिद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की क्षमता लगभग कितनी होती है, तो लगभग 10% होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, तो क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है कि निम्न में से गैसों का कौन सा युग्म ग्रीन हाउस गैस को मुख्य कारण है, तो कौन सा युग्म है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा। 75 देखते हैं कि पौधों के किस भाग में जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का जो वाष्पीकरण होता है वो स्टोमेटा में यहाँ पर देखिए होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74वां देखते हैं कि निम्न में से किससे भूमि की उर्वरकता जो है बढ़ती है, तो भूमि की जो उर्वरकता बढ़ती है वो कृषि के उन्नत विधियों से यहाँ पर बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय जंतु एवं पक्षी के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो युग्म यहाँ पर बताना था, तो 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोर जो है एक राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, और राष्ट्रीय जंतु जो है वो चीता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दहेज रोधी कानून कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो 1961 में देखिए लागू हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही है। 79 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न नहीं होती है, तो बी इसका यहाँ पर देखा डायरिया जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है, बाकी जो बची ए सी और डी जो है ये ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 देखते हैं कि एड्स एक है, तो एड्स एक क्या है, तो पेंडेमिक, यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 का देखते हैं कि वनों की कटाई का साधारणतया
घटती है। तो क्या घटती है, देखिए वर्षा घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 82वां देखते हैं कि फोटो केमिकल स्मॉग, जिसे हम स्मोक यानी कि धुआं का मुख्य कारण यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जल वाष्प। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 का देखते हैं कि समग्र मिट्टी का नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 4 इंच। मीटर में लिखा हुआ है, हालांकि इंच में होता है। 84 देखिए भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष कितने अंतराल के दौरान यहाँ पर देखिए होती है, इसमें पूछा गया था। हर 10 वर्ष के बाद यहाँ पर देखिए भारत में जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में देखिए नहीं होती क्योंकि कोरोना यहाँ पर आ गया, तो जिसकी वजह से 2021 में ये नहीं हुई थी। बाकी 2011 में देखिए हुई थी। अब देखते हैं देखिए 85वां कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल निम्न में से किसकी अधिकतम के कारण होता है। तो किसकी अधिकतम के कारण होता है, नाइट्रेट्स। यहाँ पर देखिए सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 86वां देखते हैं। 86 में लिखा हुआ है कि फसलें जो गर्मी की ऋतु यानी कि सीजन में उगाई जाती है उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए खरीफ की फसलें कहा जाता है, जो कि जैसे कि तरबूज खरबूजा जितनी भी पानी वाली वे जो होती हैं, फल जो होते हैं उन्हें उगाया जाएगा। तरबूज खरबूजा कीड़ा खकड़ी हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, खरीफ की फसलों के यहाँ पर देखिए अंदर आते हैं। 67 में देखते हैं कि HIV के संक्रमण में कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 का देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या है, प्रवाह होती है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। तो 89 में देखिए निम्न में से किसे जैव विघटनकारी अपशिष्ट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो अंडे के छिलके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो 90 में लिखा हुआ है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। 91 का देखते हैं कि CNG का पूरा नाम है, तो इसका तो आपको पता ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 देखते हैं। तो 92 का देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण वातावरणीय आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा है, तो हाईग्रोमीटर। यहाँ पर सी आंसर इसका हाईग्रोमीटर, यहाँ पर सी आंसर इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 93 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया। तो मॉन्ट्रियल को प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था, हमें सन बताना है। तो 1989 इसका सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 94 देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा रासायनिक मुक्त होता है जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है, ओजोन की परत के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 देखते हैं। तो 95 में लिखा हुआ है कि वायुमंडल की कौन सी गैस अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकती है। तो कौन सी यहाँ पर देखिए गैस जो है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है, तो ओजोन गैस जो रोकती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 देखते हैं कि DDT का छिड़काव करने में कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है। यदि आप DDT का छिड़काव करते हैं तो कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये पूछा गया था। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण जो है आपका उत्पन्न होते हैं यदि आप DDT का छिड़काव करते हैं। तो 97 में देखिए कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे स्थायी यहाँ पर पूछा गया था, तो समुद्र जो है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 देखते हैं। 98 तो जंतु प्राणी एक पौधे कहाँ पर सबसे अधिक देखिए संरक्षित हैं। तो कहाँ पर है ये, तो नेशनल पार्क में। देखिए नेशनल पार्क जो है इसलिए बनाए जाते हैं कि ये तो जैव जंतु हैं और जो ये पादप वगैरह हैं इन्हें किसी भी तरह की कोई जो है नुकसान ना हो, इसलिए नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। 99 देखिए भारत का हॉट स्पॉट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट यहाँ पर देखिए आपका भारत का हॉट स्पॉट है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस पेपर का कि लाल सूची कौन प्रकाशित करता है। तो लाल सूची प्रकाशित करता है IUCN, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं देखिए इस पेपर से आप काफ़ी हेल्प हुई होगी। और देखिए इस पेपर को यदि आप अच्छे से देखिए याद कर लेते हैं तो जिसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हुए जरूर मिलेंगे। और देखिए होता क्या है, तो इस बार देखिए इस क्वेश्चन में क्या सन पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है उसी क्वेश्चन के आपको कहाँ पर हुए थे ये जो अभियान चलाए गए थे आपका जगह पूछ ले। कभी जगह पूछ लेते हैं, कभी सन पूछ लेते हैं, कभी डेट पूछ लेते हैं, तो कभी शहर पूछ लेते हैं। तो इसी तरह के देखिए एक क्वेश्चन इसमें ऐड होते रहते हैं। बाकी
सिलेबस देखिए बहुत ही अच्छा है, नया क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर आपका होता है, केवल 33 मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से पेपर को दीजिएगा, एक बार में देखिए आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वीडियो को लाइक तथा इस वीडियो को देखिए शेयर जरूर कर देगा अपने दोस्तों और अन्य सभी के लिए। BA BCom BSc के लिए यहाँ पर देखिए कॉमन पेपर यहाँ पर देखिए पूछा जाता है। तो चलो चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।